रिपोर्ट तालिबान के आतंक की आपको दिखानी है, जिसकी आज हिंदुस्तान तक पहुंच गई है। तालिबान ने पिछले 100 घंटे में अफगानिस्तान में तालिबान ने पिछले 100 घंटे में देश के 6 राज्यों की राजधानी पर कब्जा जमा लिया है। कई और बड़े शहरों में तालिबान जीत के बहुत करीब नजर आ रहा है। तालिबान की इस ताकत के पीछे पाकिस्तान काम कर रहा है। मान लीजिए, वैसे तो तालिबान और पाकिस्तान का रिश्ता है बहुत पुराना, लेकिन बदलते हालात में दोनों के रिश्ते लूट और लूट की कमीशन तक आ गए हैं। तालिबान पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान को लूट रहा है और बदले में पाकिस्तान को कमीशन पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने अपना एक और वाणिज्य दूतावास बंद करके अपने राजनयिकों और नागरिकों को वापस लाने का ऐलान कर दिया है। आयबक, कुंदूज, सरेपुल, तालुकान, जरान और शेबरगान। अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मजार शरीफ से सरकार ने भारतीयों को वापस लाने का ऐलान किया है। भारत ने मजार शरीफ में अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया है और सभी राजनयिकों और अफसरों को वापस बुला लिया है। यही नहीं, मजार शरीफ में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी स्वदेश लाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने विशेष विमान का इंतजाम किया है। मजार शरीफ अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत की राजधानी है, जहां तालिबानी लड़ाकों और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। सुरक्षा हालात के मद्देनजर ही भारत सरकार ने मजार शरीफ में मौजूद अपने वाणिज्य दूतावास से तमाम भारतीय राजनयिकों और स्टाफ को सुरक्षित वापस लाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में मौजूद तमाम भारतीयों को यह सलाह दी है कि वो सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करें और साथ ही कोशिश हो कि जल्द से जल्द वो अफगानिस्तान छोड़कर वापस भारत लौट आएं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात की वजह से मजार शरीफ से पहले भारत कंधार में भी अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर चुका है। इसके अलावा जलालाबाद और हेरात में भी भारत अस्थायी तौर पर अपना कॉन्सुलेट बंद कर चुका है। तालिबान अब अफगानिस्तान में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अफगान सरकार को राजधानी काबुल भी गंवाने का डर सता रहा है। इसलिए अब अफगान सरकार दूसरे देशों से मदद की अपील कर रही है। अकेले छोड़ दिया जाए, हमें इस तरह एक हालत से हमारा सामना हो जाता है कि हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस हमारे ऊपर रोक दी जाती है, रीजनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसकी सैडली फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि तालिबान बड़े शहरों को ले ले और वो काबुल तक पहुंच सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत के पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ने बरसों तक पर्दे के पीछे रहकर तालिबान की मदद की, मगर अब वो खुलकर तालिबान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों के पीछे सनसनीखेज कारोबार भी हैं, जिनका मुनाफा पाकिस्तान की जेब तक पहुंच रहा है। वैसे तो पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता बेहद पुराना है, लेकिन ताजा सूरत हाल में दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं और इसकी वजह है पैसा। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक इमरान सरकार को तालिबान लूट का पैसा पहुंचा रहा है और इसके बदले में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। यह खुलासा किया है अफगानिस्तान के सांसद अब्दुल सत्तार हुसैनी ने, जिनके मुताबिक तालिबान के लड़ाके कस्टम ड्यूटी के ठिकानों पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान का 60% कस्टम रेवेन्यू तालिबान वसूल रहा है, जिससे उसे हर रोज करीब 19 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। अब्दुल सत्तार के मुताबिक तालिबान ये पैसे सीधे पाकिस्तान भेज देता है और बदले में उसे पाकिस्तान हर तरह की मदद पहुंचाता है। हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि कैसे तालिबान अफगानिस्तान पुलिस की गाड़ियों को लूटकर पाकिस्तान सेना को पहुंचाता है और अब पाकिस्तान सेना के लोग खुलेआम अफगान पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की लूट में मिलने वाला यह हिस्सा ही पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों की एक बड़ी बुनियाद है। पाकिस्तान तालिबान को कोवर्ट तरीके से लगातार सपोर्ट दे रहा है। तालिबान के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तान अपनी ज़मीन पे जो पाले हुए आतंकी हैं उन्हें भेज रहा है और इन आतंकवादी संगठनों के माध्यम से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई तालिबान को सपोर्ट देने का कार्य कर रही है। और पाकिस्तान की मंशा अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की और तालिबान को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की हमेशा से रही है। पाकिस्तान तालिबान को सिर्फ रणनीतिक मदद नहीं दे रहा, बल्कि अब तक 20,000 जिहादियों को भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। इनकी मदद से ही तालिबान अफगानिस्तान के नए नए शहरों पर कब्जा जमा रहा है।
इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान का कितना हिस्सा अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। मैप से साफ है कि इस वक्त अफगान सरकार से ज्यादा हिस्से पर तालिबान कब्जा जमा चुका है और एक बड़े इलाके में कब्जे की लड़ाई जारी है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे अफगानिस्तान लूटने की छूट मिल जाएगी और भारत पर भी वार का मौका मिलेगा। शायद यही वजह है कि तालिबान को खुश करने के लिए पाकिस्तान सरकार अमेरिका के खिलाफ भी बयानबाजी कर रही है। तालिबान को मजबूत बनाकर पाकिस्तान भले ही चंद पैसे कमा ले, लेकिन तालिबान के आतंक का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के जिन इलाकों में तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहां उसने तांडव शुरू कर दिया। तालिबान और पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है, चोर चोर मुंह से रिहाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।